हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम। आप सभी का इस हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम छात्रों के हित के लिए अनेक पाठ आप सबके सम्मुख लाते रहते हैं। वैसे हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी इसमें पूर्ण पढ़ी हुई है। फिर हम एक नया सत्र, विशेष सत्र चला रहे हैं। 3 महीने का विशेष कोर्स करके उसमें काफी लोग जुड़ गए हैं। ग्रुप है हमारा टेलीग्राम का, तो नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं जो इच्छुक है इस क्लास को देखने के, पढ़ने के। कई लोग फोन पर भी जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन भी जुड़े हैं, सब देखते हैं इसको। और ग्रुप में प्रतिदिन ये नया पाठ आपको एक अपडेट होगा, मिलेगा। तो हम इसको प्रयास करेंगे कि 3 महीने में कौमुदी पूरी हो जाए। और जो लोग सालों साल तक नहीं पढ़ पाते हैं, उसको नहीं समझ पाते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि आप सबको जल्दी से जल्दी ये 3 महीने में अवगत हो जाए। हमारे कुछ छात्र भी हैं, रहते हैं, कुछ लोग तो, कई लोग तो पढ़ लिए हैं, फिर दोबारा पढ़ रहे हैं, तिबारा पढ़ रहे हैं। कई बड़े बुद्धिजीवी हैं, नवरत्न जी हमारे पढ़ लिए हैं, इनका हो गया है, लगभग 2 बार हो गया है। कई लड़के हैं जो कर लिए हैं, कई लड़के ऐसे हैं कि जो अभी बेचारे प्रारंभिक है, प्रवेश है। अभी इनमें से भी मई में छुट्टी हो जाएगी। अप्रैल में परीक्षा हो करके अप्रैल मई में छुट्टी हो जाएगी। उसमें हम कुछ विशेष जो इसके योग्य हैं, पात्र है, उन्हीं को इस पे प्रवेश देंगे। बाकी का छुट्टी हो जाएगी, सब चले जाएंगे घर। तो इनके लिए भी कुछ रहेगा, लेकिन ये विशेषता क्लास बाहरी व्यक्तियों के लिए है कि जो बेचारे बाहर रहते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो अवकाश, गर्मी में अवकाश भी रहता है, तो पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं। इसीलिए ये सत्र चला रहे हैं हम। तो चलते हैं बाबा विश्वनाथ जी। और ये कैसे होगी, क्या क्रम रहेगा, तो इसका पूरा ग्रुप में हमारे डिटेल है, पड़ा है टेलीग्राम पर। उस पर आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। उसको आने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए और आप प्रतिदिन इसको पढ़िए। प्रतिदिन एक कौमुदी का नया पाठ सुने, जाने, समझे। चलते हैं, आज से हम लोग शुरू करते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी। आप श्री गणेशाय नमः, नमः के योग में गणेशाय में क्या हो गई, चतुर्थी व्यक्ति हो गई। ये सब आप जब कारक पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। और श्री गणेशाय नमः, सबसे पहले मंगलाचरण, इसके बाद लघु सिद्धांत कौमुदी। ये ग्रंथ का नाम है श्रीमद वरदराजाचार्य विरचित लघु सिद्धांत कौमुदी। इसमें हम जनक ललित टीका लिखे हैं, 3 अजंत तक ही है अभी। तो मेरी जनक ललित टीका आपको बहुत सहयोग देगी, बहुत हेल्प देगी। इसलिए आप जहां हो सके तो उसमें इसी नंबर पर संपर्क करेंगे तो हो सकता है उसका मिल जाए, अथवा स्वामी नारायण प्रकाशक है, उसी से प्रकाशित कराए अभी, तो आप वहां से भी संपर्क कर सकते हैं, ले सकते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं, पुस्तक मंगाते होंगे, अथवा ग्रुप में हमारे पुस्तक पड़ी है, उसमें नंबर दिया है, तो आप देख सकते हैं। कहे कहाँ है पुस्तक, दो ये है, आप देख सकते हैं। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ये नंबर भी है इसका, देख सकते हैं। इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो ये मिल जाएगी। तो इसमें बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको, क्योंकि प्रायः इसमें सब लिखा हुआ है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी, मंगलाचरण आगे आगे उसमें भी लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया, उसी पर हम चर्चा करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का नाम, ठीक है भैया। ये ग्रंथ को कौन लिखा है, वरदराजाचार्य जी ने लिखा। कहते हैं कौमुदी यदि आयाति वृथा भाष्य परिश्रम, कौमुदी यदि आयाति, कौमुदी यदि ना आयाति वृथा भाष्य परिश्रम। कौमुदी यदि आती है तो भी भाष्य में परिश्रम करना क्या है, व्यर्थ है। उसका मतलब है कि आप सार तत्व तो संक्षेप में उसको जान लिए हैं, सिद्धांत को। और यदि कौमुदी नहीं आती तो भी नहीं, क्योंकि कौमुदी यदि नहीं आती है तो भाष्य की बातें कुछ आपको समझे भी नहीं लगेगी, हल्ले पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं भाष्यकार जी, क्या कह रहे हैं पतंजलि जी, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए उसमें परिश्रम करना व्यर्थ ही है। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ना चाहिए। उसकी प्रशस्ति में और कुछ नहीं, प्रशस्ति में तात्पर्य है कि लघु सिद्धांत पहले पढ़ना चाहिए। तो लघु सिद्धांत में हमारे यहाँ नियम है, शिष्टाचार है कि समाप्ति कामो मंगलम आचरित, समाप्ति कामो मंगलम आचरित, समाप्ति काम के लिए क्या करना चाहिए, मंगलाचरण करना चाहिए।
समाप्ति ग्रंथ की, जिससे क्या हो जाए, निर्विघ्नता पूर्वक क्या हो जाए, समाप्ति हो जाए। इसके लिए क्या करना चाहिए, मंगलाचरण करना चाहिए। अब मंगलाचरण का भी नियम है कि कहाँ कहाँ करना चाहिए। मंगलाचरण मतलब क्या है, तो मंगलाचरण मतलब ये है कि अपने इष्ट देवता की स्तुति आदि करना चाहिए, अपने गुरु की स्तुति करना चाहिए, अपने इष्ट देवता की स्तुति करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, जो विघ्न होते हैं उनका ध्वंस हो जाता है, जिससे ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है। ग्रंथ मंगलाचरण कहाँ कहाँ करना चाहिए, तो आप सब जानते हैं, बहुत सारे लोग इसमें जानते हैं। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलम आचरेत। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलम आचरेत, है कि नहीं। ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंतिम में मंगलाचरण करना चाहिए। तो ये ग्रंथ का आदि है, प्रारंभ हो रहा है ना, आदि है, इसीलिए मंगलाचरण वरदराजाचार्य जी ने किया। नत्वा सरस्वती देवी शुद्धाम गुण्याम करो में हम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, ये मंगलाचरण क्या है। नत्वा सरस्वती देवी शुद्धाम गुण्याम करो में हम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, ये क्या है, मंगलाचरण। ठीक है भैया, देखो सरस्वती देवी को नमस्कार किए हैं तो मंगलाचरण तो है। बताए अभी कि इष्ट देवी देवता का नमस्कार जहाँ किया जाए, अपने गुरु का जहाँ गुरु को नमस्कार किया जाए, वो क्या होता है, मंगलाचरण होता है। क्या यार, तो नत्वा सरस्वती देवीम शुद्धाम, सरस्वती देवी जी को क्या किए हैं, नत्वा, नत्वा माने नमस्कार किए, सीधे नत्वा माने क्या होता है, नमस्कार। सरस्वती देवी जानते ही हैं आप, है कि नहीं, विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। देवी देवता को नमस्कार करने से यह होता है कि अपने ऊपर घमंड नहीं रहता कि मैं कर रहा हूँ, लगता है प्रभु कर रहे हैं, सब जो हो रहा है वो कर रहे हैं, हम लोग तो बस उनकी प्रेरणा से कर रहे हैं, है कि नहीं, निमित्त हैं। तो अपने ऊपर घमंड नहीं होता, अहंकार नहीं होता है, और बिना निरहंकार से किया हुआ कार्य अवश्य पूर्ण होता है, उसमें कोई बाधा नहीं आती, इसलिए अवश्य करना चाहिए। क्या, तो सरस्वती देवी को नमस्कार किए। सरस्वती देवी कैसी है, तो शुद्धाम है और गुण्याम, ये उन्हीं का विशेषण है, किसका, सरस्वती देवी, ठीक है ना भैया। कैसी सरस्वती देवी है, शुद्धाम गुण्याम सरस्वती देवी नत्वा, है कि नहीं, शुद्धाम गुण्याम सरस्वती देवी नत्वा, शुद्ध स्वरूप वाली, और गुण्याम का मतलब है प्रशस्त गुणों से युक्त, है कि नहीं, प्रशस्त गुणों से युक्त, ये क्या है, गुण्याम का मतलब है, क्योंकि गुण्याम में क्या हुआ है, गुण शब्द से अन्योभ्यो विदृश्यते से प्राशस्त्य अर्थ में क्या हुआ है, यह प्रत्यय हुआ है, क्या हुआ है, यह प्रत्यय, और टाप होकर के क्या बना है, गुण्याम, ठीक है ना। ये किससे हुआ है, यह प्रत्यय, अन्योभ्यो विदृश्यते, इस वार्तिक से हुआ है कि नहीं, प्राशस्त्य अर्थ में, किस अर्थ में हुआ है, प्राशस्त्य अर्थ में, इसीलिए गुण्याम का मतलब क्या है, प्रशस्त गुण युक्ता, जो प्रशस्त गुणों से युक्त है, ऐसी सरस्वती देवी को नमस्कार करते है कि नहीं, हाँ, अच्छे गुणों से जो युक्त है। तो प्राशस्त शुद्धाम गुण्याम सरस्वती देवीम नत्वा किम करोमि भैया, तो लोक सिद्धांत कौमुदीम करोमि, करोम में हम में दो शब्द हैं, करोमि और अहम। अहम क्या क्या है, करोमि अहम, अहम, अहम को शुरू में ले लेना सबसे पहले, अहम, अहम कहाँ जाएंगे, यहाँ, ठीक है, अहम दिखाई दे रहा, अहम, अहम सबसे पहले क्या लेना, यहाँ सब शुरू में ला लेना है, क्या ला लेना, अहम, ठीक, अहम, अहम का मतलब कौन है, तो अहम वरदराजाचार्य, कौन लिखे हैं लोक सिद्धांत कौमुदी, लास्ट में आएगा, कृता वरदराजेन, है कि नहीं, तो ये क्या आएगा, अहम मतलब वरदराजाचार्य, अहम से किसको लेना है, कर्ता को लेना, कौन है वो, वरदराजाचार्य, तो अहम वरदराजाचार्य, मैं वरदराजाचार्य, अहम माने मैं वरदराजाचार्य क्या कर रहा हूँ, लोक सिद्धांत कौमुदीम करोमि, दो क्रिया है यहाँ देखो, एक ये करोमि क्रिया है और एक ये नत्वा है, क्या है, नत्वा, दो क्या है इसमें, क्रिया है। पहली वाली क्रिया क्या है, नत्वा, दूसरी वाली क्रिया क्या है, करोमि, करोमि क्या है, दूसरी क्रिया, पहली क्रिया कौन सी है, नत्वा, पूर्वकालिक जो क्रिया है वो नत्वा है, और उत्तरकालिक जो क्रिया है वो करोमि है। पूर्वकालिक क्रिया से ही क्या होता है, अक्त्वा प्रत्यय होता है, तो नमस्कार क्या है, पूर्वकालिक के पहले क्या किए, नमस्कार, फिर क्या किए, लोक सिद्धांत कौमुदी को उन्होंने रचना किया, है कि नहीं, शब्द विन्यास किया। तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी, पहले होने वाली क्रिया कौन सी है, नत्वा, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, नत्वा नमस्कार, और दूसरी क्रिया कौन सी है, उत्तरकालिक क्रिया कौन सी है, करोमि रचना क्रिया, समझे कि नहीं।
हाँ, तो दो क्रिया है, ध्यान देना। करो नत्वा, दूसरी करोमि। करोमि। नत्वा में कौन सा प्रत्यय हुआ है? नम धातु से अक्त्वा प्रत्यय होकर के क्या बना है? नत्वा। नत्वा। नत्वा में कौन सा प्रत्यय हुआ है? नम धातु से त्वा प्रत्यय होकर। कल आएगा कि नहीं आएगा? जी। हाँ, तेजी से बोलो, क्या हुआ है? नम धातु से त्वा प्रत्यय होकर नत्वा बना है कि नहीं? नम धातु से त्वा प्रत्यय हो- नम धातु से अक्त्वा होने पर क्या बना है? नत्वा। नत्वा, ठीक है ना? जी। हाँ, नत्वा क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। उत्तरकालिक क्रिया कौन सी है? करोमि। प्रधानक क्रिया कौन सी है? करोमि। करोमि। अपूर्व का विशेषणीभूत क्रिया कौन सी है? नत्वा। नत्वा। जो पहले आए वो विशेषण होता है, जो बाद में आए वो प्रधान होता है, प्रधान। ठीक है ना? जी। हाँ, तो प्रधान। तो सरस्वती देवी, तो देखो कैसी सरस्वती देवी को नमस्कार किए? शुद्धाम तो गुण्याम शुद्धाम गुण्याम सरस्वती देवी नत्वा। क्या? शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम नत्वा। शुद्धाम गुण्याम सरस्वती सरस्वतीम देवीम नत्वा। लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, ठीक है ना? जी। ये करोमि हम में क्या कर लेना? काट लेना। करोमि अहम। अलग अलग कर लेना। करोमि और अहम। अहम था है? अहम को वहां ले गए शुरू में, अब बचा क्या है? करोमि। करोमि। करोमि को कहाँ लाना है? यहाँ लाना है, क्या? ठीक है ना? लघु सिद्धांत कौमुदीम के बाद करोमि जोड़ देना है, ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा? शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम नत्वा लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। करोमि। लघु सिद्धांत कौमुदी को करता हूँ, और अहम पहले है तो अहम पहले जोड़ लेना। अहम वरदराजाचार्य। क्या कहोगे? अहम वरदराजाचार्य। आगे शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम नत्वा सप्तम कमदिम करोमि। अब किस लिए करोमि? क्यों करता हूँ? तो पाणिनीय प्रवेश है। पाणिनि जी का बनाया हुआ जो व्याकरण शास्त्र है, क्या है? पाणिनि जी के बनाया हुआ जो व्याकरण शास्त्र है। पाणिनि जी ने कौन सा शास्त्र बनाया? ज्योतिष शास्त्र बनाया है क्या? नहीं, कौन सा शास्त्र बनाया है? व्याकरण शास्त्र। व्याकरण शास्त्र। अष्टाध्यायी उन्होंने लिखी है, व्याकरण शास्त्र बनाया, सूत्रों को समझे कि नहीं? इसलिए पाणिनि शास्त्र में, पाणिनि जी के बनाए हुए शास्त्र में प्रवेश कराने के लिए बच्चों का क्या हो जाए? उसमें प्रवेश हो जाए, है कि नहीं? उसको पढ़ सके, उसको जान सके, समझ सके, इसलिए क्या कर रहे हैं? लघु सिद्धांत कौमुदीम करो। तो लघु सिद्धांत कौमुदी किस लिए बनाए हैं? पाणिनीय प्रवेशाय। लघु सिद्धांत कौमुदी किस लिए बनाए हैं भैया? इसी के लिए ना बनाए हैं? जी। हाँ, अरे उज्जवल बोला करो भैया। पाणिनीय प्रवेश आए तो पूरा क्या हो गया? अहम हम वरदराजाचार्य शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम नत्वा पंक्तिम कमदिम करोमि। पाणिनीय प्रवेशा भी लिख दो। पाणिनीय प्रवेश है लघु सिद्धांत कौमुदीम, करोमि। ठीक है ना? एक बार और बोलो जल्दी से। हम शंकराचार्य शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। हाँ, देखो जो संज्ञा प्रकरण बढ़िया से तैयार करके सुनाएगा उसी को प्रवेश दूंगा, नहीं तो दूंगा नहीं, समझ लेना। छुट्टी कर दूंगा, जाओ फिर जुलाई से चलेगी तुम लोगों की साल भर वाली, क्या? तो करते रहना, नहीं तो बढ़िया से क्या करो, देखता हूँ, ठीक है ना? इसी को कहते हैं अन्वय। इसी को क्या कहते हैं? अन्वय। अन्वय दो प्रकार का होता है, एक दंडान्वय, एक खंडान्वय। तो ये दंडान्वय है। क्या है? दंडान्वय। पहला अन्वय कौन सा है? दंडान्वय। दंडान्वय। दूसरा अन्वय क्या होता है? खंडान्वय। खंडान्वय। समझ में आ रहा है जी? इधर ऑनलाइन वालों, हाँ, पहला क्या है? दंडान्वय। दूसरा क्या है? खंडान्वय। दंडान्वय है। तो ये दंडान्वय हो गया। कौन सा दंडान्वय हो गया? बारो बोल दो। अहम हम वरदराजाचार्य शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। अहम वरदराजाचार्य शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। ये क्या हो गया? दंडान्वय। सीधा सीधा अपना रख दो, क्या है कि नहीं? खंडान्वय क्या होता है? खंडान्वय किमादि शब्दों, प्रश्नवाचक शब्दों को प्रयोग करके जो अन्वय किया जाता है उसको क्या कहते हैं? खंडान्वय। खंडान्वय किसे कहते हैं? किमादि शब्दों का प्रयोग करके जो अन्वय किया जाए वो क्या होता है? खंडान्वय। खंडान्वय होता है, ठीक है ना? जी। तो देखो किमादि प्रयोग करना है तो यहाँ देखो भैया, नत्वा है कि नहीं? कौन सी क्रिया है? पहले क्रिया पकड़ लेना। कौन सी क्रिया है? नत्वा। नत्वा क्या है? नत्वा। तो है कि नहीं? ये हो गया। अब मान लो क्या हो गया? नत्वा। पहले कौन सी क्रिया हो गई? नत्वा। नत्वा। भूत क्रिया है। फिर पकड़ना भैया, नत्वा माने नमस्कार करके। भैया नमस्कार करके, किसको नमस्कार करके? कहे जी। सरस्वती देवी जी को नमस्कार करके। तो प्रश्न होगा नत्वा, काम नत्वा। प्रश्न क्या होगा? काम नत्वा। क्या करेंगे? सरस्वती देवी देवी नत्वा। क्या प्रश्न होगा?
काम नत्वा सरस प्रश्न क्या हुआ? काम नत्वा याद रखना कौन प्रश्न हो रहे हैं। देखो पहला प्रश्न हुआ कौन सा? काम नत्वा जैसे कोई बोला नत्वा तो प्रश्न क्या हुआ? पहला काम नत्वा पहले क्या हुआ? कोई क्या बोला? नत्वा नत्वा। तो क्या प्रश्न हुआ? काम नत्वा तो उत्तर क्या हुआ? सरस्वतीं देवीं नत्वा। ठीक है ना? जी। प्रश्न क्या हुआ? नाम उत्तर क्या हुआ? सरस्वतीं देवीं नत्वा। ठीक है, प्रश्न हुआ काम नत्वा। उत्तर माने किसको नमस्कार करके। उत्तर हुआ इसका कि भैया सरस्वती देवी नत्वा, सरस्वती देवी को नमस्कार करके। फिर प्रश्न पूछा कोई कि कीदृशीं सरस्वती देवी नत्वा, कीदृशीं। सर प्रश्न क्या हुआ? दूसरा प्रश्न क्या हुआ? कीदृशीं सरस्वतीं देवीं नत्वा। अरे कैसी सरस्वती देवी को नमस्कार करके। ब्रह्म सरस्वतीं देवीं नत्वा। प्रश्न क्या हुआ? कीदृशीं सरस्वती देवी नत्वा। तो बोला करो कीदृशीं सरस्वती देवी नत्वा, तो शुद्धाम गुण्याम सरस्वती देवी नत्वा। ठीक है ना? तो पहला प्रश्न क्या हुआ? कोई क्या पहले कोई वाला क्या बोलेगा? नत्वा काम नत्वा। पहला प्रश्न उत्तर सरस्वतीं देवीं नत्वा। दूसरा प्रश्न क्या हुआ? कीदृशीं सरस्वतीं देवीं नत्वा। कीदृशीं सरस्वतीं देवी नत्वा। उत्तर क्या हुआ इसका? शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा। देखो दो प्रश्न हो चुके ना, अब जी। दोनों का उत्तर हो गया। अब भैया आया तीसरा, काम करो में आया। दूसरी क्रिया पकड़ लो, कौन सी? दूसरी क्रिया कौन सी है? करोमि। नहीं, दूसरी क्रिया कौन सी? करो थी, बताए थे कौन सी क्रिया थी? पहली क्रिया कौन थी? नत्वा। दूसरी क्रिया कौन है? करोमि। करोमि। दूसरी क्रिया कौन सी है? करोमि। करोमि। अब पूछा भैया करोमि बोला तो कहा काम करोमि। क्या प्रश्न करेगा तुरंत? काम करोमि। क्या बताएगा? नत्वा। कोई पूछा कि करोमि, काम करोमि, लघुदान करुणीं करोमि। क्या उत्तर होगा इसका? लघुदान कौमुदीं करोमि। लोक सिद्धांत कौमुदीम करोमि। अरे क्या कर रहे हो? लघुदान कौमुदी कर। आप क्या कर रहे हैं तो क्या बताओगे? लघुदान कौमुदी कर। भरत राजाचार्य जी क्या कर रहे हैं तो लोक सिद्धांत कौमुदीम करो। ठीक है ना भैया? तो क्या हुआ? करोमि। तो क्या उत्तर आया? किम काम करोमि तो क्या आया? लघुदान कौमुदीं करोमि। ये हो गया तीसरा प्रश्न। ठीक है ना? चौथा है भैया किमर्थम करोमि। चौथा प्रश्न क्या आया? किमर्थं करोमि। किमर्थम करोमि तो क्यों कर रहे हैं? पाणिनीय प्रवेशाय करोमि। कौमुदीम करोमि, पाणिनीय प्रवेशाय लघुदान कौमुदीं करोमि। ठीक है ना? तो ये चौथा प्रश्न क्या था? किमर्थम। करोमि। चौथा प्रश्न क्या था? किमर्थं करोमि। यही तो मुख्य प्रश्न है, प्रयोजन। अरे प्रयोजन अनुदिश संबंधोपि न प्रवर्तते, प्रवर्तते वा प्रयोजन न देखे कौनो मंद हो, महामूर्ख प्राणी हो, वो भी देखेगा हमारा रसगुल्ला मिल रहा तो दौड़ते हुए चला जाएगा। ऐसे बुलाते रहो तो जाने वाला नहीं है। जाएगा नहीं। अरे कोई काम न करा ले, कुछ न करा ले, जाएगा कभी नहीं जाएगा। देखेगा हाँ भैया रसगुल्ला पड़ रहा, दक्षिणा पड़ रही, तुरंत भागते जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जी। प्रयोजन अनुदिश मंदोपि न प्रवर्तते, है कि नहीं? प्रयोजन के बिना कोई मंद भी प्रवृत्त नहीं होता है। होशियार आदमी कहाँ से हो गया यार? आप लोग तो विद्वान आदमी कहे तो किस लिए, इसीलिए प्रयोजन बता दिए कि प्रयोजन क्या है, क्यों कर रहे हैं लोग। सिद्धांत कौमुदी का प्रयोजन क्या है करने का? तो कहा कि पाणिनीय प्रवेशाय करोमि। किमर्थम करोमि। पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। 4 प्रश्न हो गए ना? जी। यही है खंडान्वय। क्या पहला प्रश्न क्या हुआ? काम करोमि। पहला कोई वाला नत्वा। प्रश्न क्या हुआ? पहला नत्वा। काम नत्वा। दूसरा प्रश्न क्या हुआ? कीदृशीं सरस्वतीं देवीं नत्वा। दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न क्या हुआ? काम करोमि। चौथा प्रश्न क्या हुआ? प्रथम करोमि। प्रथम करोमि। इनका चारों का आप उत्तर जान रहे हो ना? जी। जल्दी से एक बार प्रश्न बोलो चारों। काम नत्वा। कीदृशीं सरस्वतीं देवीं नत्वा। इधर भी दिखा दो भैया। आए जल्दी से बोलो। काम पहला। काम नत्वा। दूसरा। कीदृशीं सरस्वतीं देवीं नत्वा। तीसरा। करोमि। काम करोमि। वाह। तीसरा। काम करोमि। चौथा। किमर्थं करोमि। चौथा। किमर्थं करोमि। पहला। काम करोमि। दूसरा। सरस्वतीं देवीं नत्वा। दूसरा। कीदृशीं सरस्वतीं देवीं नत्वा। चौथा। काम करोमि।
प्रभात नहीं है, कुछ निकल रहा है क्या मुंह से? प्रभात का कुछ बकरा नहीं फूट रहा है, सब बंद है क्या यार? अरे ठीक है यार, चिंता मत करो, छुट्टी होने वाली है गर्मी की, इसी के चिंतन में है लग रहा। तो ठीक है ना, चारों को उत्तर आ रहे ना? पहला क्या है? कान करो उत्तर सरस्वतीं देवीं नत्वा सरस्वतीं देवीं नत्वा। दूसरा प्रश्न कीदृशीं सरस्वतीं देवीं नत्वा उत्तर सुतां पुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा तीसरा अहं नत्वामि उत्तर लब्धान् कौन्तेयं करोमि चौथा कर्तनं करोमि उत्तर अन्य प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौन्तेयं करोमि। बहुत बढ़िया आ गया ना? वाह यार, आनंद कर दिए तुम लोग तो। ला हाँ, तो इस तरह से 4 प्रश्न के, यही क्या है? खंडान्वय, इसी का नाम आ गया ना? देखो समझ गए? तो इस तरह से आप समझ लेना है। आगे पाणिनीय प्रवेशा में तादर्थे चतुर्थी वाच्य से क्या हुई है? चतुर्थी हुई है। आगे अथ संज्ञा प्रकरणम, संज्ञानाम प्रकरणम, संज्ञा प्रकरणम, प्रक्रियन्ते विभाज्यन्ते अनेनिति प्रकरणम, जिसके द्वारा सूत्रों का विभाजन हो वो क्या है? प्रकरण है। तो इसमें संज्ञा प्रकरण में क्या किया गया है? संज्ञा सूत्रों को रखा गया है जो संज्ञा करते हैं, है कि नहीं? जैसे हलंत्यम क्या करता है? संज्ञा करता है। आदर्शन लोपा क्या करता है? लोप संज्ञा करता है। और मुखनासिका वचन नासिका क्या करता है? नासिक संज्ञा करता है। प्रयत्नम क्या करता है? सवर्ण संज्ञा करता है। तो ये सब सवर्ण जो संज्ञा करने वाले सूत्र हैं वो इस प्रकरण में है पढ़ाया, इसलिए संज्ञा प्रकरण इसका नाम है। ठीक है ना भैया? अब ये 14 सूत्र है, आप जानते हैं। अयोन रिडली के यों अयो छवरस लड़ यम गणम जब गर्दस जब गर्दस कम चत्तो कपय सस्सर हल, यही माहेश्वर सूत्र है। इन्हीं को वर्ण समन्वय कहा जाता है, इन्हीं को अक्षर समन्वय कहा जाता है। और ये 14 सूत्र है, प्रत्याहार साधक सूत्र है, इन्हीं से प्रत्याहार बनते हैं। हाँ, तो इसको आप जान सकते हैं। आगे इति माहेश्वर, देखो लिख दिया, इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, कहे इति माहेश्वराणि सूत्राणि संज्ञार्थानि संज्ञार्थानि एषामन्त्या इतः हकारादि सकार उच्चारणार्थानि संज्ञा का, है कि नहीं? तो इस तरह से ये वृत्ति है। इति माने ये जो आपके क्या है? 14 सूत्र हैं। इनमें देखो शुरू में प्रारंभिक में स्वरवर्ण है, बाद में क्या है? हलवर्ण है। कहाँ तक? 9 सूत्र जो है, जो ये आपके क्या है, यहाँ तक 4 सूत्र है, अयुण ऋलिक एवं अयो, ये क्या है? सब 4 सूत्र आपके अच के बोधक है कि नहीं? और बाकी सब क्या है? व्रत से लेकर के हल के बोधक आएंगे तो व्यंजन के बोधक। तो ये पहले स्वर है, फिर बाद में व्यंजन, क्योंकि स्वर प्रधान होते हैं ना। स्वर स्वयं है कि नहीं? अब बिना किसी की सहायता से जिनका उच्चारण होता है उनको क्या कहते हैं? स्वर, है कि नहीं? तो आयु रिलिक इत्यादि क्या है? ये आयु बताया जाएगा अभी। प्रत्याहार आगे क्या करेंगे? आगे हलंचम और आदिरंत्यन सहित 2 सूत्रों को जानने के बाद ही क्या कर सकते हैं? प्रत्याहार बना सकते हैं, उसकी सिद्धि कर सकते हैं, इसलिए उसके बाद ही प्रत्याहार बताएंगे। आगे इति माहेश्वराणि, माहेश्वरात आगतानि इति माहेश्वराणि, तथा आगता से प्रत्यय होकर के क्या बनता है? माहेश्वर बनता है। उसी का बहुवचन का रूप क्या है? माहेश्वराणि। माहेश्वराणि माने माहेश्वर प्रसादात लब्धानि, महेश्वर प्रसादात लब्धानि न तो कृतानि। महेश्वर जी इनको बनाए नहीं है, किए नहीं। महेश्वर जी बस अनुबंधों के किए हैं, जो अंतिम में हलंत हलंत दिख रहे हैं ना, जैसे युणमेड़ा रिलिक में का, एउंग में ना, अयोच में चा, तो अंतिम वर्ण यही महेश्वर कृत है। बाकी सब वेद है, साक्षात श्रुति है। क्या है? साक्षात श्रुति है, वेद है, समझे कि नहीं? उसको महेश्वर जी नहीं। परंपरा से क्या है? स्मर्यमान है। जैसे श्रुति गणानंता गणपति गुंगा में, इसको कोई किया नहीं, ये परंपरा से श्रुत है, अनादिकाल से श्रुत है, समझे कि नहीं? इसको कोई किया नहीं। उसी तरह महेश्वर जी ने भी किया नहीं। उनके द्वारा प्राप्त हुआ है, प्रसाद रूप में पाणिनि जी को लाभ हुआ है, प्राप्त हुआ है। महेश्वर जी इनको किए नहीं है। हाँ, महेश्वर प्रसादात लब्धानि। सूत्राणि, ये जो सूत्र है, अनादि संज्ञार्थानि, अनादि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए है कि नहीं? अनादि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए। ऐसा मनता, इन जो महेश्वर सूत्र है, इनके अंत्य का क्या वर्ण होता है? इत संज्ञा। क्या होता है? इत संज्ञा। ये क्या है? आपको बताता है कि है क्या, वस्तु स्थिति को बताने वाला वाक्य है। ये संज्ञा करता नहीं है, ये वाक्य क्या बताता है? केवल वस्तु स्थिति को बताता है कि ऐसी स्थिति है इनमें, समझे कि नहीं? इस संज्ञा तो होगी, जिससे होगी हलंत से होगी, उपदेश नासिकित से होगी, ठीक है ना?
आगे हकारादि सुकार उच्चारण था। हकारादियों में जो आकार है यानी कि हैवरट है ना ये, तो देखो हा में क्या है, हा हलंत हो जाएगा, आ निकल आएगा। फिर या में भी या हलंत हो जाएगा, आ निकल आएगा। तो ये हैवरट आदि में जो आ है ये किस लिए है, तो ये कहे कि भैया इस संज्ञा आदि के लिए नहीं है, केवल हा आदि इत्यादि वर्णों का क्या हो जाए, उच्चारण हो जाए, इसके लिए रखा गया। ठीक है ना भैया जी। इस संज्ञा के लिए नहीं रखा गया। हाँ, तो जो हकार आदि मैंने हकार में, यकार में, आगे वकार में, रकार, रेफ में, इनमें जो क्या है आकार है वो किसके लिए है, उच्चारण। हकार आदियों का, जिससे क्या हो जाए, उच्चारण हो जाए, है कि नहीं। अचमंतरेण व्यंजन सुच्चारण भवि न भवति, आज के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं होता, इसीलिए क्या रखे गए हैं बीच में आ इत्यादि रखा गया। ठीक है भैया जी। हकार आदि स्वकार उच्चारण था। लण मध्य संघ का, लण के मध्य में जो आकार है, कहाँ है लण, ये है ना यहाँ, ये देखो लण में ला है कि नहीं, देखो ला है, आ है, फिर क्या है ला है। तो ये ला के आ में, ला के आ में, ला के बाद क्या है, आ है कि नहीं है, आकार उत्तरवर्ती आकार है कि नहीं है जी। ये आकार किस लिए है, तो कहा ये आकार उच्चारण के लिए नहीं है, ये आकार किस लिए है, इस संज्ञा के लिए। किससे इस संज्ञा होती है, तो उपदेश नासिक किससे होती है, बताया जाएगा आपको वृत्ति में। तो ध्यान रखना, लण में जो लकार उत्तरवर्ती जो आकार है वो क्या है, इस संज्ञा के लिए, वो उच्चारण के लिए नहीं है। लेकिन बाकी जगह जो आकार है वो किस लिए है, उच्चारण के लिए। ठीक है ना भैया। आगे हकार आदि लण मध्य संज्ञ का, आगे आगे हलंत्यम, ये हम आगे पढ़ाएंगे। तो हलंत्यम आदिरंत संहिता और प्रत्याहार की सिद्धि, ये हम आगे वाले पाठ पढ़ाएंगे। तो इतने पढ़ा के अभी अपनी वाणी विराम दे रहा हूँ। सभी को हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे। खूब पढ़िए, खूब लगाइए, प्रचार प्रसार करिए, इसका शेयर करिए और काफी भेजिए, सभी को लाभान्वित, सभी खूब पढ़िए, खूब लगाइए। अनादि संज्ञा अर्थान में ध्यान देना, समास कर लेना। अनादि संज्ञाभ्या हिमानी इति अनादि संज्ञार्थी, अनादि रेशांते अनादय, अनादयस्य ता संज्ञा अनादि संज्ञा, अनादि संज्ञा संज्ञाभ्या इमानी इति अनादि संज्ञा है। अर्थे नित्य समासु विशेष लिंगता चेद वक्तव्य, इससे क्या हो जाता है, समास होता है। तो कर लेना, तो इस तरह से इसमें समास कर लेना चाहिए। और आगे बताएंगे, सब आएंगे, आप लोग जानेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लोग सिद्धांत में सब पढ़ेंगे तो सब जान लेंगे। जहाँ पूरी पढ़ ली है ना, तो कारक समास सब कुछ आपको पता चल जाएगा। बस ये है कि तैयारी करिए आप ठीक से, अच्छे से है। तो ठीक है, राम राम, नमो नमः, हरि ओम, महादेव।